हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापम द्वारा 2017, 2018 तथा 2019 में आज तक पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली किसी भी एमपी सरकार की वैकेंसी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, धुवेला में। महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर में धुवेला में स्थित है। इनकी समाधि का निर्माण बाजीराव पेशवा ने कराया था। छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाना जाता है। छत्रसाल ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? पूछा गया आपसे, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बैजनाथ महादेव मंदिर। कर्नल मार्टिन द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। बैजनाथ महादेव मंदिर आगर मालवा में स्थित एक धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? पूछा गया आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 70.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.6% थी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसका प्रधान आसन कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है तथा इसकी 2 खंडपीठें हैं जो कि ग्वालियर तथा इंदौर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। टीकमगढ़ जिले में कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, टीकमगढ़ जिले में कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कुंडेश्वर में। टीकमगढ़ जिले में कुंडदेव महादेव मंदिर कुंडेश्वर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भाभरा। ग्राम भाभरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। भाभरा वर्तमान में अलीराजपुर जिले में स्थित है। भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर भी कर दिया गया है और चंद्रशेखर आजाद की जो समाधि स्थल है वह आजाद पार्क प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपति नाथ के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपति नाथ शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मंदसौर। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में सिमना नदी के तट पर स्थित है और इसकी तुलना नेपाल के पशुपति मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। 2017 में जारी 200 रुपए के नए बैंक नोट पर किसकी आकृति है? पूछा गया आपसे, 2017 में जारी 200 रुपए के नए बैंक नोट पर किसकी आकृति है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सांची स्तूप की। 2017 में जारी 200 के नए नोट पर सांची स्तूप की आकृति है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11।
मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मंदसौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? पूछा गया आपसे भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश राज्य में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है वह सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश में मैंगनीज किन जिलों में पाई गई है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में मैंगनीज किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बालाघाट और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाई गई है। देश के कुल भंडार का 50% मैंगनीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके सबसे बड़े भंडार बालाघाट जिले में हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के किस स्थान पर स्थित है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर मोहज माता मंदिर शिवपुरी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 तेराही। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के तेराही में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मैहर में। सतना जिले में गोला मठ मैहर में स्थित है। मैहर में इसके अतिरिक्त त्रिचूट पर्वत पर देवी शारदा का मंदिर भी प्रसिद्ध स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। मंदसौर में शिवना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? पूछा गया आपसे मंदसौर में शिवना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पशुपतिनाथ मंदिर। मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हंडिया में। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय हंडिया में स्थित है। हंडिया हरदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक गांव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 देवास। मध्य प्रदेश के देवास शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पूछा गया आपसे जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? पूछा गया आपसे विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य। विशेष जनजाति की जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे जो प्रथम राज्य है वह है मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। बड़वानी में खालिस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बड़वानी में इनमें से किसकी सबसे बड़ी प्रतिमा स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 भगवान आदिनाथ। बड़वानी में भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा की ऊंचाई 84 फीट है। यह 52 गजा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिससे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है।
यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है, या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स देखना है, तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के ऐसा नेता कौन है जो पहले गृह मंत्री भारत के और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कैलाशनाथ काटजू। मध्य प्रदेश के नेता कैलाशनाथ काटजू पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने थे। कैलाशनाथ काटजू मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर में। प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है, इसी के निकट प्रत्येक वर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में है? पूछा गया आपसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिण दिशा में है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पूछा गया आपसे सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, संजय राष्ट्रीय उद्यान। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय टाइगर रिजर्व से सोन नदी निकलती है। संजय टाइगर रिजर्व से ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं बगदरा अभ्यारण्य संबद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, नीमच में जवाद और मनसा खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है नीमच में जवाद और मनसा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चट्टान चित्रकारी के लिए। नीमच में जवाद और मनसा चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की प्रसिद्ध शासिका थी, और जो रानी दुर्गावती संग्रहालय है वह भी जबलपुर में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, और यह मध्य प्रदेश का सभी से अधिक साक्षर जिला भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, गुगबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम है गुगबा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का प्रारंभ किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? पूछा गया आपसे नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। नीमच जिला राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। नीमच जिला 3 तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर दिशाओं में राजस्थान राज्य से तथा दक्षिण में मंदसौर की सीमा को छूता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लाल बाग महल। लाल बाग महल इंदौर में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी तथा व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है? पूछा गया आपसे। मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 रानी रूपमती। मांडू में रीवा कुंडी स्मारक बाज बहादुर और रानी रूपमती के रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। बाज बहादुर मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर ने बाज बहादुर के मकबरे पर आशिक सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद वफा लिखवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? पूछा गया आपसे। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 चंदन नदी पर। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण चंदन नदी पर किया गया। बालाघाट की प्रमुख नदियां चंदन और बेनगंगा है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले में ही पाया जाता है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मांडू में। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों ही मांडू में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? पूछा गया आपसे। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 30.52%। 2011 के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.52% वन क्षेत्र है। भारत में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो वृक्ष है वह सागौन के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना किसने की? पूछा गया आपसे। सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल ने। सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना सर जॉन मार्शल ने की थी। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? पूछा गया आपसे। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश राज्य में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? पूछा गया आपसे। चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रसिद्ध विराटेश्वर मंदिर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। चिड़ी खो झील कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे। चिड़ी खो झील कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नरसिंहगढ़ में। चिड़ी खो झील नरसिंहगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। पुनासा बांध किस जिले में है? पूछा गया आपसे। पुनासा बांध किस जिले में है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको चुनना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खंडवा जिले में। पुनासा बांध खंडवा जिले में स्थित है। पुनासा बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना है। इसका नाम इंदिरा सागर बांध है।
इस बांध की नींव पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चंदेरी में। यह मेला अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान पर लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, छतरपुर जिले में। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से की जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है इंदौर, तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वर्तमान में आगर मालवा है, और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? पूछा गया आपसे जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मदन महल किला। जबलपुर में स्थित प्रसिद्ध किला मदन महल किला है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? पूछा गया आपसे महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी के किनारे पर। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। महेश्वर खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, और होलकर वंश की इससे पूर्व जो राजधानी थी वह इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताएं। आपसे पूछा गया है गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, दोयाला बावड़ी। गुना के मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम है दोयाला बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है, या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है, तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? पूछा गया आपसे दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म के लिए। जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर थे, और दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा जो केंद्र है वह जैन धर्म के संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, दुग्धधारा और सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है, यहाँ थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है। दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अनूपपुर जिले में। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग का जिला नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सीहोर। सीहोर जिला नर्मदापुरम संभाग का नहीं है। इसके अतिरिक्त होशंगाबाद, बैतूल व हरदा जिले नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, होलकर राजवंश की खोज किसने की? पूछा गया आपसे होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मल्हार राव होलकर। होलकर राजवंश
की खोज या स्थापना मल्हार राव होलकर ने की थी। होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर थी। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसे महेश्वर स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। चित्रकूट रामायण की महाकाव्य से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, चित्रकूट रामायण महाकाव्य से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सतना जिले में। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सतना जिले में। पटियन दाई देवी मंदिर और गोला मठ सतना जिले में स्थित है और गोला मठ सतना के मैहर में स्थित है। मैहर में त्रिचूट पर्वत पर प्रसिद्ध शारदा देवी का मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे, मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, श्री नटनागर शोध संस्थान। मंदसौर में डॉक्टर रघुवीर सिंह के निजी संग्रहालय को श्री नटनागर शोध संस्थान कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। चौड़ागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी में। चौरागढ़ का प्रसिद्ध शिव मंदिर पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नेमावर में। देवास में प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर नेमावर में स्थित है और नेमावर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था? पूछा गया आपसे, स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किसे निमाड़ के पेरिस के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बड़वानी। स्वतंत्रता से पहले निमाड़ के पेरिस के रूप में बड़वानी का उल्लेख किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।